लेकिन आप किसी के तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन दीदी जिस तरीके से बीजेपी उनके नजदीक एक मिनट दीदी, जिस तरीके से बीजेपी के खेमे में खुशी है इस महागठबंधन के सरकार में दरार डाल के, क्या लग रहा है? क्या ये लोग पहले से ऐसा प्लानिंग कर रहे थे यहाँ के? कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी देखो, अभी तो हम आए ही हैं और जिस तरह से न्यूज में ही जो चल रहा है सो चल रहा है। अभी तो कोई आधिकारिक किसी की तरफ से कोई बयान आया नहीं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रोजगार मिल रहे थे और सब कुछ मिल रहा था, आज बैठक में भी लालू जी ने कहा कि हम लोग एकजुट रहेंगे। देखिए, जब भी हम लोग सरकार में आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल बिहार के जनता के लिए और काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मीसा भारती को सुना आपने, लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी हैं। मीसा भारती ने ये कहा कि अभी तक किसी भी तरीके की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जानकारी नहीं है। और अंकुर, मैं वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन अभी प्रशांत हमारे साथ जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, मीसा भारती भी साफ साफ ये इनकार करती नजर आ रही हैं कि अभी कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, पुष्टि नहीं हुई। ये एक ही परिस्थिति में संभव होता है जब आप सत्तासीन है, उस सियासत का हिस्सा है जो इस वक्त सरकार में है मंत्री, उसके बावजूद अगर इस तरीके के बयान देते हैं इन खबरों के बीच में कि अब कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी कि अब चीजें आपके हाथ से निकल चुकी हैं, आपका बस नहीं है, जोर नहीं चल पा रहा किसी भी चीज पे। देखिए, नीतीश कुमार लगातार अपने जीवन में एक बात लोगों को सलाह और नसीहत देते रहे हैं। उनका हमेशा से ये कहना रहा है कि दीवार पर जो इबारतें लिखी हुई है उसको पढ़ना चाहिए, उसके लिए किसी चश्मे की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ सामने स्पष्ट होता है और उसको देख के लोग समझ लेते हैं। मीसा भारती हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, या उनके परिवार के तेज प्रताप यादव हो, सबको पता है कि बिहार में क्या हो रहा है और नीतीश कुमार उनसे क्यों अलग हो रहे हैं, ये सबको पता है। जो 5 कारण है, 5 वजह हैं, ये सबको पता है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार हर्ट हुए और नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अपनी दूरी बनाने का फैसला किया और उन्होंने अपनी दूरी बना ली। और आज की तारीख में वो स्थिति है कि नीतीश कुमार किसी भी क्षण जाके राजभवन में महागठबंधन सरकार के बर्खास्तगी के ऐलान करेंगे, उसका पत्र सौंपेंगे और नई सरकार और नए सरकार के गठन का वो दावा पेश करेंगे। देखिए, एक बात और समझने की होती है, कोई भी नेता तब तक कुछ नहीं बोलता है जब तक सब कुछ आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हो जाए। लेकिन जो परिस्थिति और जो यहाँ पर सामाजिक हालात है, जो पॉलिटिकल हालात है यहाँ के, उससे साफ जाहिर होता है। आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार को लगातार लालू यादव फोन करते रहे, 5 बार फोन किया, मिलने का समय मांगा, नीतीश कुमार ने नहीं दिया। आज नीतीश कुमार को बक्सर जाना था, ब्रह्मपुर में जहां एक मंदिर का जीर्णोद्धार कराना था, वहां पर विकास कार्य करने थे, वहां तेजस्वी यादव का नाम पहले से लिखा हुआ था, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं गए। कल तेजस्वी यादव पहले भी गणतंत्र दिवस पे भी तस्वीरें सामने आई थी, हमने देखा था मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक साथ होते हुए भी एक दूसरे को कैसे इग्नोर कर रहे थे। मीसा भारती ने क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं, फिर अंकुर आपका रुख कर रही हूं मैं। कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी देखो, अभी तो हम आए ही हैं और जिस तरह से न्यूज में ही जो चल रहा है सो चल रहा है। अभी तो कोई आधिकारिक किसी की तरफ से कोई बयान आया नहीं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रोजगार मिल रहे थे और सब कुछ मिल रहा था, आज बैठक में भी लालू जी ने कहा कि हम लोग एकजुट रहेंगे। देखिए, जब भी हम लोग सरकार में आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल बिहार के जनता के लिए और काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो मीसा भारती को सुना आपने, उन्होंने कहा कि अभी तक गठबंधन टूटने को लेकर के कोई इस तरीके का आधिकारिक बयान नहीं दिया गया, कोई ऐसा फैसला नहीं आया। अंकुर, आपका रुख कर रही हूं, इस पे भी आपका रिएक्शन चाहूंगे। और साथ ही केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, जिसके बयान को हमने अभी सुनवाया, नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये भविष्यवाणी तो बहुत पहले कर दी थी मैंने, यानी कि खुश तो वो नजर आ रहे हैं, ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये गठबंधन बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला था। जब गठबंधन में आरजेडी के साथ नीतीश गए थे, हुआ भी यही। प्रिया, आपसे जब बातचीत हो रही है और जब पूरा बिहार का जो राजनीतिक घटनाक्रम इस वक्त चल रहा है, उसको देखकर मुझे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ कविताएं हैं। एक कविता का एक छंद याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे, होने न होने का ये क्रम सदा चलता रहेगा, हम हैं और हम ही रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। और यही हो रहा है लगभग बिहार की राजनीति में इस वक्त। 17 महीने पहले यही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन
गठबंधन करके, मैं पहले की बात कर रहा हूं, तब वो सत्ता में थे, उस सत्र में तुरंत उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ा। वो वही नीतीश कुमार आते हैं तेजस्वी यादव के साथ, एक बार फिर सरकार बनाते हैं और 13-17 महीने के बाद ये एक बार फिर अपना गठबंधन बदल रहे हैं। सत्ता में बने रहने का जो भ्रम है वो लगातार बना हुआ है बीजेपी के, जो बिहार के अगर संदर्भ में ये वाली बात कहूं। Zee News.